के देखा, फिर भरी हुई। 3 बार ये मामला हुआ। वो जाता था, अल्लाह हुक्म फरमाता है कि जन्नत में जाके देखता है, वो भरी हुई लौट के आ जाता है। फिर गया, फिर जाके, जब तीसरी बार आया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जा जन्नत में दाखिल हो जा, और तू जो ये कह रहा है कि वहां जगह नहीं है, फ़इन्ना लका मिस्ल दुनिया व अशरुन अम्सालिहा, जा मेरी रहमत से जन्नत में तेरे लिए इतनी जगह है जितनी पूरी दुनिया की वसअतें हैं, और इसके 10 गुना और ज्यादा करता, और उसमें 10 गुना और ज्यादा करता। सुभान अल्लाह, सुभान। जब ये अल्लाह ने फरमाया तो उसने बड़ी प्यारी बात की। उस बंदे ने कहा, अतस्खरु मिन्नी व अंता मलिक, ऐ परवरदिगार, क्या मुझसे मजाक कर रहा है? अतस्खरु मिन्नी, का मेरा मजाक उड़ा रहा है, व अंता मलिक, और तू बादशाह है, बादशाह होकर मुझसे तमस्कुर कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। हजरत इब्न मसूद ने जब ये हदीस फरमाई तो मुस्कुराने लगे। इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस सुनाकर और उसका ये कौल सुनाकर मुस्कुराने लगे। तो खुद ही कहा कि लोगों पूछते क्यों नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? अरे पूछते क्यों नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? भाई बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो फरमाया मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जब मेरे रसूल ने ये फरमाया था तो उस शख्स के कौल को दोहराकर आप भी मुस्कुरा पड़े। आप भी मुस्कुराने लगे थे। और हम तो हुजूर के हुक्म के बंदे हैं, आपकी अदाओं को देखने वाले हैं, हमें नहीं पता कि हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि उस शख्स के इस कौल पर आप मुस्कुराए, हम भी मुस्कुरा देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे हैं, साथ में कुछ साथी हैं। अचानक एक जगह आपने अपना ऊंट रोका, ऊंट से उतरे, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम फेरा और मुस्कुराने लगे। वाह वाह वाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उस जगह रुके, वजू किया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, और ये नमाज कौन से वक्त की है? ये नमाज कौन से वक्त की है और क्यों मुस्कुरा रहे हो? आपने फरमाया पता नहीं कौन से वक्त की और क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। जब मैं हज के सफर में अपने सरकार दो आलम के साथ था तो मैंने ये देखा कि इस मकाम पर आकर आपने अपने ऊँट को बिठाया, आप ऊँट से उतरे थे, आपने वुज़ू किया था, आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी, सलाम फेरने के बाद आप भी मुस्कुराने लगे। भाई हम तो याद की अदाएं देखते हैं, हमें इससे गरज नहीं कि आपने कौन सी नमाज पढ़ी, हमें इससे गरज नहीं कि आप यहाँ क्यों रुके, हम ये नहीं जानते कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये वही मकाम है कि हुजूर ने यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी। अब चूंकि यहाँ पढ़ी तो यकीनन यहाँ कोई न कोई खास बात जरूर होगी, और कम से कम इतना तो है ही कि हुजूर के नमाज पढ़ने की बरकत से अब ये जगह बाबरकत मुतसर हो चुकी है। हमने भी यहाँ नमाज पढ़ी और हम नहीं जानते कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, हम तो आपको देख के मुस्कुरा रहे थे। तो ये सहाबा का हाल था, सहाबा की मोहब्बतों का हाल ये था। तो शख्स ने जब ये कहा कि है परवरदिगार अतस्खरु मिन्नी व अंतल मलिक, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है, हालांकि तू बादशाह है। तो ये जब उसने ये कहा तो हुजूर ने जब ये फरमाया था तो आप मुस्कुराने लगे थे। और इब्न मसूद फरमाते हैं कि दहका हत्ता बदत नवाजिज़हु, ऐसे मुस्कुराए कि आपके अंदर के दांत भी जाहिर हो गए। इतना शिद्दत से मुस्कुराए कि आपके अंदर के दांत भी जाहिर हो गए। हुजूर की मुस्कुराहटों की कई कैफियतें हैं, सही हदीस में पढ़िए। कभी तो इस तरह मुस्कुराया करते थे कि हत्ता बदत अनयाबहु, कभी इस तरह मुस्कुराया करते थे हत्ता बदत नवाजिज़हु, कभी तबस्सुम के अल्फाज आए हैं, अनयाब कहते हैं सामने के दांतों को। तो कभी इस तरह मुस्कुराए कि सिर्फ सामने के 2 या 4 या 2 दांत जाहिर हुए वो नजर आए, और कभी किसी बात पर इतना गहरा मुस्कुराए कि अंदर तक के दांत जाहिर हो गए, और कभी ऐसा मुस्कुराए कि दांत जाहिर नहीं हुए, होंठ बंद रहे। और यकीन जानिए किसी हदीस में हमें ये नहीं मिलता कि हुजूर ने कभी मुस्कुराने के अलावा जोर से आवाज के साथ कहता लगाया, कि हुजूर की सुन्नत नहीं, आपने कभी जोर से कभी कहता नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे हैरत है उस शख्स पर जो कयामत के आने का यकीन रखता है फिर भी कहता लगाता है, जिसको अपनी मौत का यकीन है फिर भी कहता लगाता है। तो हुजूर की आदत नहीं थी, आपने जब भी तबस्सुम फरमाया, कोई बात आई तो इतना मुस्कुराए कि आपके मुबारक भी जाहिर हो गए। और सहाबा ने उनको देखा
तो अब चूँकि वक्त बड़ा कम रह गया है और अभी उनमें से सिर्फ 4 हदीसें हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें से 1 2 3 और अहम चीज़ें आज के सामने पेश करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जब कोई रिवायत बयान करता है तो उसमें कभी कभी सबसे लिसानी की बुनियाद पर कोई लफ्ज़ गलत मुँह से निकल जाता है। लिहाजा इल्मी अमानत का तकाजा ये है कि अगर किसी से कोई बात गलत निकल जाए तो उसकी तस्हीह कर दे। परसों मैंने रिवायत बयान की थी कबूलपुरे के अंदर, वो भी रिवायत सही बुखारी, सही मुस्लिम और तमाम कुतुब हदीस सीरत के अंदर है, सही तरीन रिवायत है। उसमें एक लफ्ज़ जरा मैं गलत बोल गया था, मैं उसका रिव्यू करता हूँ, वो अल्फाज हदीस के नहीं थे। वो ये था कि हुजूर कि जब वो मुआहिदा लिखा जा रहा था, आपको याद होगा सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मुआहिदा लिखा जा रहा था तो हुजूर ने फरमाया कि अली लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी अली लिख नहीं पाए थे कि उसने इतराज़ कर दिया और कहा कि बिस्मिल्लाहुम्मा लिखो। तो हज़रत अली बिस्मिल्लाह लिख नहीं पाए थे, उसने इतराज़ किया, साहबा ने कहा हम तो बिस्मिल्लाह ही लिखेंगे। कहा नहीं, हम तो रहमान को नहीं जानते कौन रहमान, तुम ये लिखो। तो फिर हज़रत अली ने बिस्मिल्लाहुम्मा लिखा। मैंने ये बयान कर दिया था कि आपने बिस्मिल्लाह लिखा, बाद में मिटाया, तो ये दुरुस्त नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है, गलती होना कोई गलत बात नहीं है, गलती पे अड़े रहना ये गलत बात है। बेशक बेशक, गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं, तो गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। गलतियों को तस्लीम न करना और गलतियों पे अड़े रहना ये गलत बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं उन्होंने यही तालीम दी है कि अगर दीन के मामले में या दुनिया के मामले में और खासकर दीन के मामले में और खासकर हुजूर की हदीस के बारे में अगर कोई लफ्ज़ मुझसे गलत निकल जाए तो फौरन मालूम होते ही उससे रुजू कर लेना चाहिए। तो मैंने वो जो बयान किया था कि हज़रत अली ने रहमान का लफ्ज़ अपने हाथ से मिटाया, तो ये दुरुस्त नहीं था, वो मेरी सबसे लिसानी थी, मेरी गलती थी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गलती को माफ़ फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब मैं जल्दी दूसरे हदीस सुना दूँ ताकि ईमान में ताज़गी हो। इमाम मुस्लिम इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर भी है, हालांकि बात बड़ी मज़े की चल रही है और बड़े सुकून से आप लोग सुन रहे हैं, तो अगर 10 मिनट में ज़्यादा बोल जाऊँ तो इतराज़ तो नहीं होगा। अब जब इतनी मैं मेहनत करके लाया हूँ तो सुनाई दूँगा, फिर यहाँ वहाँ पे आ जाऊँ। जल्दी जल्दी इन बाबों के सैर करते चले। हज़रत सुहेब साहब भी उसमें इरशाद फरमाते हैं और इसमें बड़ा सबक है हमारे इस हदीस के अंदर। इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद बिन हंबल, मुस्नद दारमी, इन तीनों किताबों के अंदर ये हदीस सही तरीक़ों से मरवी है कि हुजूर एक मरतबा मुस्कुराने लगे। हुजूर एक मरतबा मुस्कुराने लगे, फिर खुद ही पूछा कि मुझसे पूछो नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या क्या दाई वाह 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 वाह। इस दर्द का अल्फाज कितने प्यारे हैं। अला तसअलूनी मिम्मा अضحक, क्या पूछोगे नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। फिर वही कहा जो एक साहबी रसूल की ज़बान से जुमला निकलना चाहिए था, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। वाह वाह वाह। तो आपने फरमाया मैं तो इस बात पे मुस्कुरा रहा था कि मोमिन की बड़ी अजीब शान है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि मोमिन की बड़ी अजीब शान है। कहा कैसे? कहा इस तरह कि उसके लिए तो हर मामले में खैर ही खैर है। कहा कैसे? कहा इस तरह कि अगर उसके लिए कोई अच्छी चीज हो, अगर मोमिन को कोई फायदा पहुंचे, कोई नेमत आए तो अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह खुश होता है। अगर मोमिन को कोई नेमत मिले तो वो शुक्र करता है तो अल्लाह खुश होता है। ये मामला भी उसके लिए खैर बरकत का है। और अगर कोई चीज़ छीन जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है, कोई नुकसान पहुंचता है तो सब्र करता है, इस पर भी अल्लाह खुश होता है। तो मोमिन अगर शुक्र करे, मोमिन को नेमत मिले उस पर शुक्र करे तब भी अल्लाह उससे राजी। मोमिन को नुकसान पहुंचे उस पर सब्र करे तब भी अल्लाह उससे राजी। मैं मोमिन की इस शान को देखकर मुस्कुराने लगा। याद रखिए कि तरीका ये होना चाहिए कि अगर हुजूर के इरशाद के मुताबिक हर मामले में खैर बरकत लेना चाहते हैं, फरमाया कि मोमिन के लिए हर एतबार से इन्ना अम्र कुल्लुहु खैर, कि मोमिन का हर मामला खैर ही खैर है। तो हमें चाहिए कि जो अल्लाह की नेमतें हमें उसने अता फरमाई उस पर अल्लाह का शुक्र करें तो अल्लाह हमसे राजी। और जो नुकसान पहुँचे, जो तकलीफ पहुँचे, कोई ऐसी चीज़ नजर आए जिसको हम पसंद न करते हो तो उस पर सब्र करना चाहिए, इस पर भी अल्लाह हमसे राजी।
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی مسلمانوں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ایسی پیش آئے جس کو تم پسند نہ کرتے ہو، حالانکہ در حقیقت اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جو تمہیں پسند ہو، حالانکہ حقیقت اس میں تمہارے لیے نقصان کا پہلو ہے۔ تو مومن کا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرے اور پریشانی میں صبر کرے۔ شکر کرے گا تب بھی اس کے ہاتھ میں لڈو ہے، اور صبر کرے تب بھی اس کے ہاتھ میں ہر اعتبار۔ میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، میرے شعر یاد آیا، میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ ہمارے دونوں ہاتھ کے کام کے نکل گئے، ایک ہاتھ میں ان کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اپنے دل کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھاما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور ایسا ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹھے بیٹھے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، دونوں شیخین نے اس کو روایت کیا ہے مختلف طرق سے، کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بڑی مزے کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث سب پیاری ہے، لیکن چونکہ حدیث کا تعلق ہم سے ہے، ہم جیسے گناہگاروں اور سیاکاروں سے ہے، تو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے اس میں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی مجلس کے اندر کہ جب سب حساب کتاب ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور ایک شخص باقی رہ جائے گا جہنم کے اندر، اب بڑا روز ملے گا وہاں سے وہ جہنم سے، اے پروردگار مجھے نکال دیا، مجھے نکال دیا، مجھے نکال دیا۔ اللہ کو رحم آ گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے جہنم سے باہر کر دیتا ہوں، لیکن تیرا چہرہ جہنم کی طرف رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، باہر آ گیا، اب کچھ دیر رہا ایسے، اس کا چہرہ جہنم کی طرف، اب پھر رونے لگا کہ اے پروردگار بڑی بدبو آ رہی ہے، اور وہ احرقنی ذکاؤھا، اور اس کی گرمی میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے۔